वो लिखेंगे मैम रेश पे एलफ, मैम रेश पे पे उल्टा जी, पे एलफ। मेरे पीछे बोलो मरफा। यदि हम मैम को हटा लें तो बनेगा राफा। क्या बनेगा? राफा। तो राफा आपको पता है कि यहोवा चंगा करने वाला। तो मरफा जो है ये स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक चंगाई, और यदि हम इसको मैम को हटा लें तो राफा ये है फिजिकल चंगाई। ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मरफा जो है वो आत्मिक चंगाई, स्पिरिचुअल हीलिंग, और राफा, राफा का मतलब है फिजिकल हीलिंग। सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये मरफा जो शब्द जो है ये हिब्रू का शब्द है। कौन सा है? हिब्रू का शब्द है। हम बहुत बार हम गाते हैं कि वो यहोवा राफा, ठीक है। यहोवा राफा के बारे में हम गाते हैं। यहोवा निसी भी बोलते हैं, यहोवा इलोहिम भी बोलते हैं, यहोवा सिदकनु, यहोवा एलोखा, ठीक है, और यहोवा एडोनाई। तो ये यहोवा के क्या है? टाइटल है। क्या है? टाइटल। तो ये भी एक यहोवा का टाइटल है, क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ द नेम्स, द टाइटल ऑफ गॉड। यहोवा के बहुत सारे क्या हैं? टाइटल हैं। यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा राफा, यहोवा इलोहिम, यहोवा एडोनाई, ठीक है, और बहुत सारे टाइटल हैं यहोवा के। तो आज हम इसके बारे में हम देखेंगे, मरफा के बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअल हीलिंग है ये। किसके? क्या है ये? आत्मिक चंगाई। तो आत्मिक चंगाई, ये मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उस वचन को आप पढ़ें। भजन संहिता 30 और उसका 2 वचन। भजन संहिता 30, साम चैप्टर 30 वर्स 2। सब बोलेंगे हालेलुया। ये दाऊद जो है, दाऊद ने ये भजन संहिता 30 को ये कहा, और इसमें यहोवा के आगे क्या दी उसने? दुहाई दी। सारे बोलो क्या दी उसने? दुहाई दी। और दाऊद कहता है कि हे मेरे यहोवा, परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे क्या किया? चंगा किया। तूने मुझे चंगा किया। इसके हम पिक्चर्स में भी जाएंगे, क्योंकि मैम की जो पिक्चर है वो है बहता हुआ पानी, और रश की जो पिक्चर है वो है हेड, और पे की जो पिक्चर है एक व्यक्ति जो है वो बोल रहा है, स्पीकिंग, और एलफ की जो पिक्चर है वो बैल का सिर। सब बोलेंगे हालेलुया। तो पिक्चर्स में भी हम जाएंगे, और पिक्चर्स में बड़ा तगड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा, जो बहुत ही ब्लेसड जो है वो मैसेज है, और उसके साथ मैं वर्सेस भी आपको दूंगा। और पर हम पहले इस वचन को हम देखेंगे, क्योंकि ये वचन यदि हम नीति वचन निर्गमन को भी देखें, वहां पर भी यहोवा ने इस शब्द को इस्तेमाल किया, ठीक है। वहां पर यहोवा राफा करके आया, मराफा। तो ये जो शब्द जो यहां पर दाऊद ने बोला है, ये दाऊद ने स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, यानी कि आत्मिक चंगाई के लिए। क्या? कौन सी चंगाई के लिए? आत्मिक। फिजिकली उसको कुछ नहीं हुआ था, फिजिकली उसको कुछ भी नहीं हुआ था। अब आत्मिक चंगाई पाने के लिए, आत्मिक चंगाई पाने के लिए दाऊद ने क्या करी? दुहाई दी। दाऊद ने क्या करी? दुहाई दी। और जैसे ही दुहाई दी और मरफा जो है दाऊद की
लाइफ में आ गया। लिखा है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है, यानी कि यू हैव हील्ड मी, तूने मुझे चंगा कर दिया। मैंने क्या दी तुम्हें? दुहाई दी। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब ये है कि जब भी हम अपनी आत्मा में कमजोर हैं या हम कुछ परिस्थितियों में हम कमजोर है, फिजिकली हमें कुछ नहीं हुआ, ना हमारा कान दर्द है, ना हमारा नाक दर्द है, ना हमारी कमर दर्द है, ना कोई कुछ भी नहीं है, पर अंदर से क्या है, हम बहुत ही क्या कहते हैं, टूटे हुए हैं। क्या है? अंदर से बहुत टूटे हुए। तो दाऊद की परिस्थिति हूबहू ऐसी ही थी, क्योंकि दाऊद की परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में आई जब दाऊद ने पाप भी किया, तब भी वो पूरा किस में आ गया, वो टूट गया वो। और जब सेना चढ़ाई कर रही है तब भी वो यहोवा को दुहाई दे रहा है। याद करें, जब यहोवा को पुकारा इजरायली लोगों ने जब यहोवा को पुकारा, दुहाई दी, तो यहोवा ने उनकी दुहाई को सुना। हम वहां पर जो हिंदी में हम पढ़ते हैं या इंग्लिश में पढ़ते हैं कि यहोवा ने वहां पर क्या किया, उनको डिलीवर किया, यानी कि डिलीवर्ड किया, उनको छुटकारा दिया मिस्र से। पर जब हम उसकी रूट्स में जाएं, जब हम उसकी जड़ में जाएं, तो यहोवा ने इजराइल को क्या दी? चंगाई दी। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि इजराइल ने क्या दी? यहोवा के आगे क्या दी? दुहाई। और दाऊद भी कहता है कि जब मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं तो मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता कहां से आएगी? यहोवा की ओर से आएगी। तो यहां पर दाऊद कहता है कि मेरी जो चंगाई है, मेरी जो चंगाई है वो यहोवा ने मुझे दी है, क्योंकि मैंने यहोवा की क्या दी? दुहाई दी। अब जब हम मरकुस उसका 10 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर भी 2 तरीके की चंगाई है। वहां पर भी क्या है? 2 तरीके की। जब हम मरकुस उसका 10 अध्याय और उसका शायद 42 वर्ष से 52 वर्ष तक है, वहां पर एक व्यक्ति है, उसका नाम है बर्तमई। क्या नाम है उसका? बर्तमई है, और तमई का वो पुत्र है। और जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह, बर्तमई का प्रॉब्लम क्या था? वो अंधा था। क्या था? वो अंधा था। पर जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं, तो उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, क्या कहा? ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर? दया कर। ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर। और जैसे ही उसने दुहाई दी, यीशु मसीह वहां पर रुक गए। मेरे प्रियो, आज भी आपकी दुहाई, जब आप यहोवा के आगे दुहाई देते हैं ना, चिल्ला करके, रो करके, आप अपने टूटे मन से, क्योंकि वो टूटे मन के क्या रहता है? समीप रहता है। वो टूटे मन वालों के क्या रहता है? समीप। वो नजदीक रहता है। वो चाहता है कि कब हम उसको पुकारें और कब मैं उनकी दुहाई को सुनूं, और सुनकर क्या करूं? मैं उसका उत्तर दूं। सब बोलेंगे हालेलुया। तो उस व्यक्ति के जीवन में 2 तरह की कमी थी, 2 तरह की चंगाई की जरूरत थी। एक तो उसको आत्मिक चंगाई की भी जरूरत थी और उसको फिजिकल चंगाई की भी जरूरत थी। सब बोलेंगे हालेलुया। तो कई बार हमें भी ऐसा होता है, शारीरिक तौर पे भी हमें चंगाई की जरूरत होती है और आत्मिकता में भी हम क्या हो जाते हैं? हम कमजोर। इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र आत्मा हमसे चला गया। क्या पवित्र आत्मा हमसे चला गया? नहीं। हम जब भी कोई पाप या कोई गलती या कोई मिस्टेक्स हम करते हैं, पवित्र आत्मा दुखी हो जाता है, यानी कि शोकित हो जाता है, और वो चाहता है कि हम क्या करें? रिपेंट करें। हम क्या करें? पश्चाताप करें। हम तौबा करें, हम पश्चाताप करें, ताकि वो फिर से पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या हो जाए? एक्टिव हो जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको चलाना चाहता है, मुझे चलाना चाहता है। पर जब हम ऐसी कुछ बातों को करते हैं, तब वो पवित्र आत्मा शौकित हो जाता है, पर वो हमें छोड़ता नहीं है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर ही है, क्योंकि हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके क्या किया है?
ग्रहण किया है। उस तमई के पुत्र बर्तमई ने भी उसने पुकारा, उसने कहा ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर, दया कर। उसने जस्ट ऐसे बोला, ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। मैं जहां तक मैं अपने पर्सनली सोचता हूं वो रोया होगा, क्योंकि वो तो जन्म से क्या था, अंधा था। उसने तो कभी देखा भी नहीं था कि आसमान कैसे होता है, उसने तो कभी देखा भी नहीं था कि इंसान कैसा होता है, कान कैसे होते हैं, नाक कैसे, वो खुद इंसान तो था पर उसको पता नहीं था कि जो दुनिया है कैसी। सब बोलेंगे हालेलुया। रोया होगा वो, बहुत रोकर उसने दुहाई दी होगी कि चिल्लाकर। और जैसे ही उसने चिल्लाया और उसकी आवाज को कौन रोकना चाहता था, चेले लोग वहां के उसको दबाना चाहते थे, कहा कि चुप कर। पर लिखा है वो और ऊपर से क्या करने लगा, और ज्यादा दुहाई देने लगा, ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर, दया कर। और जैसे ही उसने पुकारा और यीशु मसीह रुक गए, और जैसे ही वो यीशु मसीह के पास आया, लिखा है उसके पास जो कुछ था वो छोड़ करके, अंधे के पास क्या होगा, लोटा भी होगा, भीख मांगता था वो वहां पर, सब कुछ छोड़कर किसके पास आ गया, वो यीशु मसीह के पास आ गया। आपको पता है कि जैसे ही उसने दुहाई दी और स्पिरिचुअल हीलिंग, आत्मिक जो चंगाई थी उसके जीवन में आ गई। आत्मिक चंगाई क्या हो गई, आ गई। क्या उसने ग्रहण किया, क्या उसने अपने मुंह से ग्रहण किया, क्योंकि देखो पे भी आ रहा है, हीलिंग में पे भी आ रहा है, ठीक है। पे का मतलब पता क्या है, बोलना। तो इसके मैं बताऊंगा, इसकी बड़ा जबरदस्त मैसेज है इसका, ये चारों शब्दों का। तो जैसे उसने बोला, चंगाई के लिए बोलना पड़ेगा आपको, चंगाई के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा। यदि आप कहेंगे कि चंगाई ऐसे मिल जाए आपको, नहीं। यदि आप कहेंगे कि ऐसे ही आपको फिजिकल हीलिंग मिल जाए, शारीरिक चंगाई मिल जाए, ऐसे नहीं मिलेगी, बैठे बैठे नहीं मिलेगी, या बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, दुहाई देनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, आत्मिक चंगाई के लिए भी और शारीरिक चंगाई के लिए भी। जब आप बोलेंगे तो आपके शब्दों के द्वारा, यानी कि जो पे है, आपका जो माउथ है, जब बोलेंगे तो इलोहिम कार्य करेगा, यहोवा कार्य करेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो हमारे वचनों को क्या करता है, वो वेट करता है। हम सोचते हैं कि पता नहीं मैं बोलूंगा या बोलूंगी, पता नहीं हमें मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, हम कई बार ऐसा सोचते हैं। पर यहोवा के वचन में लिखा है, नीति वचन में उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा हुआ है, आपके मुंह में क्या है, जीवन और मृत्यु दोनों हैं। आपके मुंह में है, लिखा हुआ है, जीभ में। 21 वचन, 18 के 21 वचन, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वह उसका फल भोगेगा। आप चंगाई मांग रहे हैं, हीलिंग मांग रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग मांग रहे हैं, मरफा मांग रहे हैं आप, तो आपको मरफा जरूर मिलेगा। टूटे हुए हैं, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपको कोई वे नहीं पता लग रहा है कि क्या करें, कहां जाएं, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मेरा सहारा बनेगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन इस परिस्थिति में मुझे देखेगा, कौन मेरी परिस्थिति को संभालेगा, कैसे, वो अंदर से मन टूटा हुआ है। पर आपको स्पिरिचुअल चंगाई की जरूरत है। आपको पता है तमई का पुत्र बर्तमई, उसको क्या चंगाई की जरूरत है, उसने यीशु मसीह को उद्धार करता करके क्या किया, ग्रहण किया। सब बोलेंगे हालेलुया। मैं सोचता हूं कि राफा से पहले मरफा जो है वो इंसान के जीवन में होना चाहिए, जहां तक मैं सोचता हूं। जब मरफा आपकी जिंदगी में आएगा, जब आत्मिक चंगाई आपकी जिंदगी में आएगी, मरफा आपकी जिंदगी में आएंगी, तो राफा आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये हुआ भी है बर्तमाई की जिंदगी में। जैसे ही उसने कहा ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर, आपको पता है कि दाऊद की संतान उसने को कहा क्योंकि उसको यह पता लग गया कि आने वाला जो मुक्तिदाता है, आने वाला जो मसीहा है, किसके वंश से होगा, दाऊद के वंश से। सब बोलेंगे हालेलुया। उसको यह पता लग गया कि दाऊद के, और यही है। और कितना बड़ा विश्वास, उसकी प्रसिद्धि देख लो, कितना बड़ा विश्वास था। ना तो उसने कभी यीशु मसीह को देखा था, सिर्फ सुना ही था, सिर्फ वो तो अंधा था बेचारा। मेरे प्रियो, हम तो देखते हैं, हमारे पास
कान भी हैं, हमारे पास आंखें भी हैं संपूर्ण, हमारे पास मुंह भी है, हमारे पास हम वचन को पढ़ते। उसने तो कभी तोरा को पढ़ा भी नहीं होगा, सुना जरूर होगा शायद, पर उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। और कितना बड़ा विश्वास कि उसने कहा, ए दाऊद की संतान, ए मसाया, क्योंकि मसाया किसके द्वारा आना था, किसकी पीढ़ी से आना था, दाऊद के वंश से। और उसने मसाया का करके कि ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर मसाया, मेरे ऊपर क्या कर, दया कर। वो 100% वो पक्का उसको पता था कि आज मेरे जीवन में कुछ होने वाला है, आज मेरे जीवन में क्या होगा। वो मौके को खोना नहीं चाहता था, मौके को खोना। तो यही है कि हमें मौके को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को खोना नहीं है। जब अपॉर्चुनिटीज आए, जब मौका आए, तो हमें दृढ़ रहना है, हमें सावधान रहना है, हमें हमेशा तैयार रहना है, और हमें उस मौके को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, लेना है उस मौके को। चंगाई पाने के लिए जो लोग जो थे ना, वो दर दर भटक रहे थे। जब भी वो यीशु मसीह की राह ताकते थे, और जब उनको पता था कि पता नहीं यीशु मसीह कब आएंगे, आज मिलना है, आज हमें मिल गए, पता नहीं बाद में। यक्की भी सोच रहा होगा, आज तो यीशु मसीह मेरे नगर में आ रहे हैं, वहां पर आ रहे हैं, आज तो मैं यीशु मसीह को देख के रहूंगा। पता नहीं, ना जाने कब, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, बाद में यीशु मसीह कब आए कब ना आए, पता नहीं, आए भी नहीं कभी। पर आज मैं क्या करूंगा, यीशु मसीह को देख के रहूंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसा होना चाहिए हमारे पास कि आज मुझे हीलिंग चाहिए, प्रभु आज मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु आज मुझे आत्मिक चंगाई चाहिए, प्रभु आज मैं टूटा हुआ हूं, आज मैं प्रभु दबा हुआ हूं, आज मैं बड़ा कुचला हुआ हूं, आज मुझे बहुत सारे ताने पड़े, आज मेरी स्पिरिट को दुखी किया गया, आज मैं टूटा हुआ हूं, मैं अंदर से बहुत ही, मेरा मन ऐसे, मेरी स्पिरिट बहुत दुखी है। तो आज प्रभु मुझे क्या चाहिए, मरफा चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हीलिंग चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। मैम की जो पिक्टोग्राफ है, मैम की तस्वीर पता क्या है, बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। और बहता हुआ पानी किसकी ओर इशारा करता है, यीशु मसीह की ओर, जीवन की ओर। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, जो बहता हुआ दरिया है ना, बहता हुआ पानी है, वही आपको चंगाई दे सकता है, वही आपको चंगाई। क्योंकि बहता हुआ पानी जो होता है ना, जितना मर्जी गंद फेंक दो, जितना मर्जी फेंक दो, जब बहता होगा वो क्या करेगा, वो ले जाएगा। पर जब बहता रहेगा, बाद में एक दिन क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद वो साफ पानी हो जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। वो बिल्कुल आपको साफ करना चाहता है, वो बिल्कुल आपको क्योर करना चाहता है। ऐसे आप बने कि आप जितना भी कोई कीचड़ आपके ऊपर फेंके, जितना भी आपके बारे में बोले, जितना भी आपके बारे में कुछ कहे, ऐसा होना चाहिए कि वो सारा बहा के ले जाए। सब बोलेंगे हालेलुया। ये तभी हो सकता है यदि मैम आपके जीवन में है, यानी कि बहता हुआ दरिया, बहता हुआ पानी, जीवन का पानी आपके पास है। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है कि यीशु मसीह ने पानी के ऊपर बड़े चमत्कार किए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि एक अंधे को बोला था कि अपनी आंखें शिलोह में जाकर क्या कर, धो ले। तो वहां पर क्या हुआ, आश्चर्यक्रम हो गया, वहां पर आश्चर्यक्रम हुआ। सब बोले कि हालेलुया। और यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में तब्दील कर दिया। पानी के ऊपर बड़े आश्चर्यक्रम हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जीवन का जल मैं हूं। जब सामरी स्त्री जो थी, यूहन्ना 4 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि सामरी स्त्री आई, तो यीशु मसीह वो जल भरने के लिए आई, तो यीशु मसीह ने कहा मुझे पिला, जल दे। तो कह रहे कि सामरी स्त्री कह रही है कि तू तो यहूदी है, मैं सामरी हूं। पर यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू यहोवा के अनुग्रह को जानती कि तुमसे कौन पानी मांग रहा है, तो उससे मांगती, वो तुम्हें अमृत जल देता। वहां पर भी जल की बात आई है। यीशु मसीह ने बहुत जगह पर, नेमान कोढ़ी जो था उसको यरदन नदी में जाना था, वहां पर भी जल के अंदर जाने के लिए बोला। यदि हम पानी के बारे में हम देखें, जो पानी जो है बाइबल में बड़ा स्पेसिफिक है, खास है वो। सब बोलेंगे हालेलुया। तो पानी
जो है वो जो बहता हुआ जो पानी है वो यीशु मसीह की ओर इशारा करता है, क्योंकि जब आपके जीवन में बहता दरिया यानी कि यीशु मसीह जीवन का पानी है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, हमारी अंदर की गंदगी को क्या करेगा, वो धोएगा। सबसे पहले क्या करेगा, अंदर की गंदगी को। हम पानी पीते हैं, क्या करते हैं आप बताओ, हमारी बॉडी अंदर से क्या होती है, क्लीन होती है या नहीं होती? इसका मतलब मैम जो है वो शुद्धता को दर्शाता है, आपको शुद्ध करता है। तो मैम क्यों रखा गया मरफा के आगे, मैम आगे क्यों रखा गया है? क्योंकि मैम जो है, ये जो पानी है वो हमें अंदर से क्या करता है, क्लीन करता है, साफ करता है, क्योंकि अंदर से सफाई होनी जरूरी है। बाहर से चंगाई लेकर हम क्या करेंगे बताओ, फिर से बीमार हो जाएंगे कि नहीं? चलो मैम को हटा दें तो राफा आ जाएगा चंगाई, क्या बाद में बीमार नहीं होंगे? सर नहीं दर्द होगा, बुखार नहीं चढ़ेगा, दर्द होगी, ये चंगाई। पर जब ये मैम जब आ गया, जीवन जब आ गया हमारे पास, जब बहता हुआ दरिया आ गया, यीशु मसीह जीवन का जल हमारे पास आ गया, तो उसके बाद ये राफा जो है वो अपने आप टेक प्लेस करेगा, यानी कि अपने आप हमारी जिंदगी में वो आएगा। जैसे उसने बोला तमाई के पुत्र बरतमाई ने कि ए दाऊद की संतान मेरे ऊपर क्या कर, दया कर, तो उसके बाद जब वो आया सब कुछ छोड़कर, तो यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यीशु मसीह रुक गए, और यीशु मसीह का रुकना ही उसके लिए बड़ी बात थी। सब बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह का रुकना ही उसके लिए क्या थी, बहुत बड़ी बात थी। तो यीशु मसीह ने कहा, बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं क्या करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं। पढ़ लेना आप मरकुस उसका 10 अध्याय 42 वचन से लेकर 52 वचन तक आप पढ़ लेना। और यीशु जैसे ही उसको स्पिरिचुअल चंगाई मिली, जैसे ही उसको आत्मिक चंगाई मिली, और तब क्या हो गया, उसको साथ में फिजिकल चंगाई मिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया। कई बार स्पिरिचुअल चंगाई के लिए, मरफा पाने के लिए यहोवा फिजिकल जो क्या करता है, वो फिजिकली वो व्यक्ति को या इंसान को वो प्रॉब्लम आने देता है। आपने कईयों की टेस्टिमनी को सुना होगा। आज भी मैं टेस्टिमनी को सुन रहा था कि एक जो थी बहन, वो बहुत ही बीमार थी, बहुत ही सालों से, और जैसे ही उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, और जैसे उसको चंगाई मिली, और वो उसने क्या किया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। सब बोलेंगे हालेलुया। जैसे उसने अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, और वैसे ही उसको क्या मिल गई, चंगाई मिल गई, क्योंकि वो यीशु मसीह को उसने अपने जीवन में लिया। तो कई बार लोग बीमार क्यों होते हैं? लोग बीमार इसलिए होते हैं ताकि वो ढूंढते अपनी चंगाई पाने के लिए कहां पर आ जाएं, वो यीशु के पास आ जाएं। और जब वो यीशु मसीह के पास आते हैं, जब वो सच्चाई को सुनते हैं, तो मैंने ऐसी टेस्टिमनी को, ऐसी गवाहियों को सुना जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और फिजिकल चंगाई उनको अपने आप ही मिल गई। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं एक यहूदी बंदे को मैं मिला इंग्लैंड में 3-4 साल पहले की बात है, और उनका नाम डेविड है। और मैं जब उसको मिला, और वो उसके कुछ प्रॉब्लम थी, टांग में कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ जख्म था। तो वो मुझे बड़ा सिंपली तौर पर कह रहे कि ये हीलिंग मैं जब मर्जी ले लूँ, मैं जब मैं क्लेम करूंगा मैं अपने आप ले लूंगा हीलिंग, मुझे हीलिंग की कोई एक्चुअली मैं जब वहां पर उसके ऑफिस में बैठा, उसने लाइब्रेरी भरी हुई है, इब्रानी की भाषा की किताबें, ये वो, मतलब बहुत ही ज्यादा। उसे कहने का मतलब, मैं एक रात उसके पास भी रहा, मुझे किसी ने छोड़ दिया उनके पास एक रात, और उन्होंने कहा कि आज और एक रात उसके साथ वचन को सीख करके मुझे बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और जब मैंने उनको देखा कि टांग में उसके बड़ा जख्म सा है, तो मैंने उसको बोला, ये हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में गए, तो मैंने कहा, ब्रदर डेविड व्हाट हैपेंड, ये क्या हुआ है? वो कह रहा है कि पास्टर अमित डोंट वरी अबाउट दैट, इसको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये जब मैं क्लेम करूंगा ये मुझे मिल जाएगी, मुझे पता है कि ये चंगाई मुझे मिल जाएगी, क्योंकि उसके पास यहोवा का क्या है, वचन है। सब बोलेंगे हालेलुया।
उसके पास यहोवा का क्या है? वचन है। उसकी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, आत्मिक कान खुले हुए हैं, आत्मिक दिमाग खुला हुआ है। उसको पता है, उसकी आत्मा जागी हुई है, उसको पता है, उसको क्लेम करना आता है कि मुझे चंगाई मिल जाएगी, मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे भी लोग हैं। है वो यहूदी बंदा, इंग्लैंड में रहता है, आंखें उसकी खुल गई, क्योंकि यहूदी लोग तो यीशु मसीह को मसाया करके ग्रहण नहीं करते। सब बोलेंगे हालेलुया। तो दाऊद ने कहा कि जब मैं दुहाई देता हूं तो यहोवा ने मुझे क्या दी? चंगाई दी। सब बोलेंगे हालेलुया। और नीति वचन 18 अध्याय उसका 21 वचन में पढ़ा हमने, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है, जानता है, वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 17 उसका 22 वचन क्या कहता है? यह भी आपको स्पिरिचुअल मरफा के बारे में बता रहा हूं। लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। देखो मन के बारे में आया है, अच्छी औषधि है मन का आनंद। मैं शरीर का आनंद नहीं, मैं शारीरिक वो फिजिकली नहीं कह रहा हूं मैं आपको। यहां पर फिजिकली नहीं लिखा कि जब आपका कमर दर्द ठीक हो जाएगी तो आपको आनंद मिल जाएगा, या आपको कोई बीमारी है तो आपको क्या मिल जाएगा? आनंद। यहां पर लिखा है मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। तभी तो दाऊद कहता था, ये तो नीति वचन में ये तो सुलेमान कह रहा ना, पर दाऊद भी कहता था कि प्रभु यहोवा मैं दुखी हूं, मैं तेरे आगे मैं दुहाई देता हूं मैं। मुझे दुश्मनों ने आकर क्या डाल लिया है? घेरा डाल लिया है मुझे। मन में दुखी था वो। और जब वो मन में दुखी होते हैं तो क्या होती हैं? हड्डियां सूखती। बाइबल वचन कहता है, इसका मतलब मन हमारी आत्मा के साथ उसका कनेक्शन है। सब बोलेंगे हालेलुया। हमारी सोल का हमारी आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ वो कनेक्शन है। इसलिए हमें अपने मन को खुश रखना है हर परिस्थिति में। तो वो आनंद हमें कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा हमें आनंद? सिर्फ यहोवा की तरफ से। सब बोलेंगे हालेलुया। मैम के बारे में मैंने आपको बताया। अब रैश जो है, रैश की तस्वीर क्या है? हेड। हेड में क्या होता है? सब कुछ। यदि हेड को प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है? पूरा शरीर खत्म, मतलब जान भी जा सकती है। तभी तो गवर्नमेंट कहती है ना वो हेलमेट डाल के चलो, क्योंकि हेड बचे। कोई बाजू में कुछ हो गया, टांग में कुछ हो गया तो बंदा बच सकता, पर यदि हेड के ऊपर से कुछ निकल गया तो क्या हो गया? पटाखा, है ना? ऐसा हुआ ना कई बार, तो देखते हैं हम एक्सीडेंट ऐसे होते हैं। तो हेड जो है, हेड के अंदर क्या है? दिमाग है, ठीक है, ब्रेन है। तो हेड किसकी ओर इशारा करता है? ये यहोवा की ओर, अधिकार की ओर, और ये हेड अधिकार की ओर इशारा करता है। और हेड के बाद पे है। पे का मतलब क्या है? बोलना। क्या है? बोलना। पे का मतलब बोलना है, क्योंकि ये एक जुबान की तरह, देखो ये ऐसे, आप यदि इसको हेड लगाओगे तो ये जो है एक जुबान की तरह जो है वो अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब जीवन आपके पास आया, जब हमेशा की जिंदगी आपके पास आए, जीवन का जल आया, अमृत जल आपके पास आया, तो आपके पास अधिकार भी है। आपके पास क्या है? अधिकार। सारे बोलो, आपके पास क्या है? अधिकार है। और जब आपके पास अधिकार है तो आप उस अधिकार के साथ क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो। क्योंकि नीति वचन 18 की 21 में क्या करा लिखा है? आपके जीव में, आपकी जीव में क्या है? जीवन भी है और मृत्यु भी है। पर जो इसको काम में लाना जानते हैं वो इसका फल भोगेंगे। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। मन का टूटना, मन पता कि कब टूटता है? कब टूटता है? कोई आपको बातें सुना गया, कोई बड़े काम को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं, कर्जा है,
बड़ी इधर से भी कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको कुछ भी आपको सोल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा, उसका हल नहीं पता लग रहा कि ये हल मुझे मिले कैसे। आप अंदर से बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। पर आज मेरे प्रियो, आज मैं आपको हीलिंग, यदि आपको अपने घर में, अपने परिवार में आपको हीलिंग चाहिए, यदि आपको अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए, तो आपने आज क्या करना है? बोलना शुरू कर देना है। क्या करना है? बोलना शुरू कर देना है। सब बोलेंगे हालेलुया। जब आप बोलना शुरू करेंगे तब उसके बाद जो हमारा इलोहिम है, एलफ जो है, वो कार्य करेगा। बोलना जरूरी है, क्योंकि जितनी देर तक इजरायलियों ने दुहाई नहीं ना दी, उतनी देर तक यहोवा ने उनकी सुधि नहीं ली। जितनी देर तक दाऊद ने दुहाई नहीं दी, उतनी देर तक यहोवा ने उसको हील नहीं किया। जितनी देर तक वो तमाई के पुत्र बर्तमई ने बोला नहीं, चिल्लाया नहीं, उतनी देर तक यीशु मसीह रुके नहीं। सब बोलेंगे हालेलुया। इसका मतलब कि लोगों ने पुकारा है यीशु मसीह को, लोग यीशु मसीह के पास आए हैं, पुकारा है। इसीलिए जब आप पुकारेंगे, ठीक है, तो एक बड़ा अच्छा एक वो भजन है, वो है यहोवा मैं पुकारदा हां मेरे वल तू छेतिया। सब बोलेंगे हालेलुया। तो पुकारना जरूरी है, क्योंकि जब आप पुकारेंगे नहीं तो आपको ना तो आपको मैम आएगा, यानी कि जीवन आएगा आपके जीवन में, क्योंकि रोमियो उसका 10 अध्याय में भी लिखा हुआ है, उसका 9-10 वचन में, जब आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह यहोवा का बेटा है, मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, और मन से विश्वास करेंगे कि वो मुर्दों में से जिलाया गया, तो आप निश्चय ही क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। मुक्ति के लिए तो बोलना जरूरी है, और धार्मिकता के लिए विश्वास करना पड़ेगा। सब बोलेंगे हालेलुया। तो वहां पर भी बोलना आया है। तो जिसने भी बाइबल में बोला है, जिसने भी दुहाई दी है अपनी चंगाई के लिए, तो आज पता क्या है? कलीसिया अपनी चंगाई के लिए वो चुप करके बैठी हुई है। चंगाई, क्योंकि चंगाई तो उनके पास है। चंगाई किसके पास है? आपके पास है चंगाई। चंगाई आपके पास है, चंगाई आपके नजदीक है, क्योंकि वो तो टूटे मन वालों के नजदीक रहता है। यदि टूटा मन है आपका, दुखी हो, परेशान हो, प्रॉब्लम में हो, आपकी आत्मा बड़ी दुखी है, आपको स्पिरिचुअल हीलिंग आपको चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दुहाई देनी पड़ेगी। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि वो तो नजदीक है आपके, वो तो कहता है कि मैं टूटे मन वालों के क्या हूं? समीप हूं, मैं तो नजदीक हूं। तो यदि वो नजदीक है तो आप फिर उनसे कार्य क्यों नहीं लेते? तो हम कहते हैं कि पास्टर जी आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, क्योंकि आप प्रार्थना करोगे तो क्या होगी? चंगाई मिलेगी। इसका मतलब आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास है ही नहीं। क्यों बहन सुषमा, है कि नहीं? अपनी अभी भी जॉय बेड पर लेटा हुआ था मेरा बेटा, और वो जस्ट बेड से गिर गया, और वो कह रहा था कि पापा मेरे यहाँ पर दर्द हो रही है, मेरे दर्द हो रही है। तो कभी ऐसे कर रहा था तो दर्द हो रही है। मैंने कहा हाथ रखो, जॉय ने हाथ रखा। मैंने कहा कहो यीशु मसीह के नाम से, मैंने कहा कहो यीशु मसीह के नाम से ये दर्द हट जाए। और उसके बाद जैसे उसने अपना हाथ हटाया और वो चला गया, उसने कुछ नहीं बोला। 5 मिनट के बाद वो मेरे पास आया, कह रहा कि पापा वो दर्द पता नहीं कहाँ गई, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने सोचा शायद वो ट्यूशन जाने का वो क्या कर रहा है, बहाना लगा रहा है कि दर्द हो रही। वो दर्द उसके वाकई में कह रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं अभी ट्यूशन पे जाऊंगा। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हमारी जीव में क्या है, जब आप अपने बच्चों को सिखाएंगे बेटा चंगाई तुम्हारे मुंह में है, क्या लिखा है आपके जीव में क्या है? जीवन है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो आपके पास जीवन भी है, मैम है, जीवन का जल है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, स्पिरिचुअल चंगाई है, मरफा है, और आपके पास राफा आपको क्लेम करना है, आपको बोलना है। आपको पता है जब तमई के पुत्र बर्तमई ने जब कहा, जब यीशु मसीह ने कहा बता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि यीशु मसीह को पता लग गया था इसको स्पिरिचुअल चंगाई मिल गई, इसको आत्मिक चंगाई क्या है? मिल गई। अब बता मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उसने कहा अब मैं क्या करना चाहता हूं? देखना चाहता हूं। अपनी आत्मिक चंगाई के लिए भी दुहाई देनी है,
अकेले में जाकर अपने कमरे में अपने घुटनों के बल बैठे आप कहें प्रभु फिजिकली मैं ठीक हूं, आत्मिकता में मैं ठीक हूं, पर मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, मैं अंदर से दुखी हूं, मेरे ऊपर ये परिस्थितियां हैं, मेरे अंदर वो खाई जा रही हैं, मुझे मेरी आत्मा को बड़ी शौकित कर रही हैं, मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, मैं क्या करूं? सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है कि एक विधवा जो थी वो लेनदार उसके पास आ गए और लेनदार आकर क्या करे, कह रहे हैं तुम्हारे बेटों को क्या कर लेंगे, हम बंदी बना लेंगे। और किसके पास गई वो? उसको करना पड़ेगा। वो अलीशा के पास गई। अलीशा के पास उसने जाकर क्या करी, लिखा है दुहाई दी कि तेरा दास मेरा पति, वो तुम्हारा दास था और मेरा पति उसके ऊपर कर्जा था, और अब वो ही कर्जे वाले जो जिनसे कर्जा लिया था वो लेनदार क्या है, अपनी सारी परिस्थिति अपनी परिस्थिति तो बताते नहीं है। आप कहते हैं कि नहीं पासवान ही प्रार्थना करेंगे, नहीं पासवान ही हाथ रखेंगे, नहीं पासवान ही सब कुछ करेंगे। पर मेरे प्रियो वो स्त्री कहां पर गई, स्त्री वो विधवा कहां पर गई? वो यहोवा के सेवक के पास उसने जाके बोला। अलीशा किसकी तस्वीर है? वो यहोवा की ही तस्वीर है। ठीक है, आपको यहोवा के पास जाना पड़ेगा। और उसने जो उसको बोला उसने उसको वो किया, और उसका कर्जा क्या हो गया, तेल सब कुछ बेच दिया और कहा कि जो बच जाए उसको क्या करना, अपने अपने परिवार के लिए तू निर्वाह कर। तो मेरे प्रियो ये मरफा जो है, ये आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई ये दोनों आपके पास हैं, आपके नजदीक हैं। ठीक है, यदि आप इसको क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है पासवान के हाथ रखने से मैं मानता हूं कि पासवान के हाथ रखने से चंगाई हो जाती है, पर उसके बाद क्या होगा जब आप फिर से बीमार हो गए? पासवान चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने विश्वास को क्या करें, इस्तेमाल करें। हम चाहते हैं कि आप अपने चंगाई के लिए खुद प्रार्थना करें। आज भी बहुत बार सारे चर्चेस हैं, लाइन लगाकर खड़े होते हैं, क्या हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो, हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो, चंगाई। कितने देर से आ रहे हैं चर्च? 5 साल से जी, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से चर्चों में आ रहे हैं। आज भी वो लाइन लगाकर कहते हैं हमारे ऊपर क्या करो, भीड़ों की भीड़ ही टूट पड़ती है। इसका मतलब उनकी ग्रोथ नहीं, उनकी ग्रोथ नहीं हुई। दाऊद ने खुद दुहाई दी, उस अंधे ने खुद दुहाई दी, इस्राएलियों ने खुद दुहाई दी, और जो दुहाई देगा वो क्या करेगा, वो चंगाई पाएगा, सुनवाई भी होगी, वो चंगाई पाएगा आत्मिकता में। मुझे पता है आत्मिकता में मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि बड़े सारे दुखी हृदय हैं। ऑनलाइन भी वॉच कर रहे होंगे बहुत सारे लोग, यहाँ पर भी बहुत सारे दुखी हृदय हैं। वो कहते हैं कि मैं तो बड़ी परिस्थितियों में फंसी हुई हूँ, मैं तो बड़ी परिस्थितियों में फंसा हुआ, वो ऐसा कहती है मेरे बारे में, वो ऐसा कहता है, मुझे चोट लगी है उनके शब्दों से, मुझे चोट लगी है उनके कहने से, मुझे ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, मेरा मन टूटा हुआ है, मेरा मन बहुत ही दुखित है। क्योंकि आपकी आत्मा क्या है, आनंदित नहीं है। आपको आनंदित होना है, आपको आनंद लेना है, आनंदित होना है आपको। और आनंद पाने के लिए, आनंदित होने के लिए, आनंद क्या है, अच्छी औषधि है। मन का आनंद क्या है, अच्छी औषधि है। सब बोलेंगे हालेलुया। तो इसलिए चंगाई पानी है तो हमेशा आनंदित रहो। मरफा आपके जीवन में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मरफा हमारी जिंदगी में है? सब बोलेंगे हालेलुया। अब फिजिकली बहुत सारी बातें आपके जीवन में हैं, वो आपने अपने आप क्लेम करनी है, अपने आप कहना है। तो मैं यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ये शब्द को मैंने बताया है। मैम जो है वो पानी की तस्वीर है, रैश जो है वो सर की तस्वीर है, और पे जो है वो माउथ की तस्वीर है कि somebody स्पीकिंग, कोई बोल रहा है। एलफ जो है वो बैल की तस्वीर है, यानी कि बैल की तस्वीर है, यानी कि अथॉरिटी, अधिकार। और एलफ से क्या है, इलोहिम। ठीक है, तो जीवन आपके पास है। ठीक है, यहोवा ने आपको अधिकार भी दिया है, रैश, और आपने बोलना है, और बोलना भी किससे है, अधिकार से है। और जब आप बोलेंगे तो आपका इलोहिम जो है वो क्या करेगा,
वो सुनेगा, काम करेगा और आपके जीवन में खुशहाली होगी, आपके जीवन में छुटकारा होगा, आपके जीवन में चंगाई होगी, आपके जीवन में हर तरह के मन का आनंद होगा। जो भी लेना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, तो आज उसके चरणों में दुहाई देना शुरू कर दें। सब बोलेंगे हालेलुया। तो यहोवा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे और सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। और यहोवा इस वचनों के द्वारा आप सबको, जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं और जो वॉच करेंगे भी, उनको भी यहोवा इडनोई बहुत सारी आशीष और बरकत दे। सबको शलोम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।